ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। आपका सुख आप में ही है, बाहर कहीं भी नहीं है। सुख के लिए अपनी अमूर्त काया से युक्त रहिए। नेत्र बंद करने पर सिर से पांव तक आपको अपनी अमूर्त काया के सुख दुख का अनुभव होता है। उसी अनुभव से आप मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। इसलिए अपना ध्यान बस सीमित करिए अपने सिर से पैरों तक। अपने सिर के भाग पर आइए। सबसे ऊपर का भाग, अपने ऊपर की सीमा, पूरा सिर का भाग, हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हम अपना मुख अपनी ओर कर लें। यही कृत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अपने सन्मुख होकर होने वाली शांति को भोगना, इससे अधिक जीव पर कुछ भी भार नहीं है। केवल अपने सन्मुख होकर अपने आनंद को भोगना, इसी से जीव की महानता है, प्रभुता है कि वह केवल अपने सन्मुख होकर अपने आनंद को भोगे। जीव आनंद भोजी है। बहिर्मुख रहकर ही वह अपने आनंद से रहित रहता है। जीव केवल आनंद स्वभावी है। मूर्त के संबंध से ही फिर उसमें नाना प्रकार के परिणाम होते हैं। और अपने सन्मुख होने से मूर्त का संबंध मिटता है और फिर केवल जीव आनंद भोजी रहता है। यही मुक्ति का पुरुषार्थ है, जो अत्यंत सुगम है। किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जानने की आवश्यकता नहीं है, कुछ हिलने डुलने की आवश्यकता भी नहीं है। बस अपने में ही राचना है, अपने को ही पाना है। ललाट के भाग पर आइए। सिर से पांव तक ये जीव की अमूर्त काया है, जिसमें पुद्गल मिला है और वह पुद्गल भी शरीर नाम पाता है।
जीव और पुद्गल से मिलकर इस शरीर की रचना हुई है। न अकेले जीव से न अकेले पुद्गल से, दो असमान जाति के द्रव्यों से, मूर्त और अमूर्त से मिलकर, चेतन और चेतन से मिलकर यह हमारी मनुष्य पर्याय हुई। और इसमें मूर्त का मिला होना ही अशुद्धता है। और हम अपने सन्मुख होते हैं तो फिर मूर्त काया को उत्पन्न करने वाला कर्म नष्ट होता है। और एक बार मूर्त कर्म को अपने सन्मुख होकर नष्ट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो फिर जीव सदा आनंद भोगी रहता है, किंचित भी दुख को नहीं भोगता। इसलिए इस काम को कर लेना है। इस काम को हमने अनंत काल बीता है उसमें नहीं किया है। इस अमूल्य मनुष्य जन्म को पाकर बस अपने सन्मुख रहकर हम इस जन्म मरण की परंपरा को नष्ट कर सकते हैं। दुखों को मिटाने का एक ही यथार्थ उपाय है अपने सन्मुख रहना। जो भी परिणाम अपने में उत्पन्न होता है सुख दुख का, उसका मात्र अनुभव कर लेना है। उस संबंध में कुछ भी विकल्प नहीं करना है। कर्मोदय से वेदना भी है तो उसको सहन करना है। ललाट भाग में जो भी आराम वेदना की स्थिति है वो आपके अनुभव में आती है। ध्यान एकाग्रता को कहते हैं और एक स्वयं के लिए है, अग्रमुख के लिए है। अपने और अपना मुख वही ध्यान है। अपने प्रति ही सावचेत रहना, परमुखी नहीं होना। संसार परमुखता से है और मोक्ष मार्ग स्वमुखता से है। मोक्ष मार्ग ही स्वमुखता से है। मोक्ष तो स्वमुखता का फल है। मोक्ष में स्वमुखता है न परमुखता है, केवल आनंद का भोग है। मोक्ष होने पर अपना मुख अपनी ओर करने का श्रम भी नहीं करना होता। पुरुषार्थ का फल प्रकट हो गया है। अपना मुख अपनी ओर करना वह पुरुषार्थ है और उसके फल में आनंद का भोगना वह पुरुषार्थ का फल है। और मोक्ष में केवल पुरुषार्थ का फल है। अपने भ्रूमध्य पर आइए, दोनों भुवों का भाग और भूमध्य। कुछ विकल्प नहीं करना है, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग विकल्प साध्य नहीं है, ज्ञान साध्य नहीं है, कुछ काय चेष्टा वचन चेष्टा के साध्य नहीं है। ये मोक्ष मार्ग केवल अपने सन्मुखता से है, जहाँ इंद्रियों का व्यापार नहीं है, मन का व्यापार नहीं है, वचन का व्यापार नहीं है, बुद्धि का व्यापार नहीं है, काय चेष्टा नहीं है।
अपने सन्मुख होने से हम सुख के स्रोत से जुड़ जाते हैं अपने आप से, और हमें सुख शांति का अनुभव होने लगता है। दोनों नेत्र सिर से पांव तक ये जो अपना अमूर्त शरीर है, इसी को शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं। इस अनुभव गोचर शरीर के से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। और नेत्र बंद कर हमें सिर से पांव तक अपने शरीर के आराम वेदना का अनुभव होता है। सब जीवों को अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, बस उस अनुभव को वे मोक्ष मार्ग के रूप में नहीं जानते। और जो इसको मोक्ष मार्ग के रूप में जान लेता है, वह अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बस अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव को मोक्ष मार्ग के रूप में निर्णित करें, नियत करें कि यही मोक्ष का मार्ग है। और शरीर शब्द आत्मा के लिए भी है। जो अमूर्त शरीर है वही आत्मा है, और जो शरीर में सुख दुख होता है वह आत्मा के अमूर्त शरीर में ही होता है, और उसका अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है। इतना यदि हृदयंगम हो जाए तो फिर मोक्ष पाना सुगम हो जाता है, संसार दुखों से छूटना सुगम हो जाता है। सब जीवों को अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, एक भी अपवाद नहीं। ये सुख दुख के अनुभव के बिना नहीं है। सुख दुख की घटना अमूर्त शरीर में ही होती है। क्योंकि जीव अपने शरीर के सुख दुख के अनुभव में ठहरते नहीं है, इसलिए उनको यह निर्णय नहीं हो पाता है कि यह मोक्ष का मार्ग है। जब अपने सन्मुख ठहरता है तो वह तनाव से मुक्त होता है, राग द्वेष से मुक्त होता है, तो उसको सहज शांति का अनुभव होता है। और वह शांति के क्षण को यदि पहचान लेता है, उसको मोक्ष मार्ग के रूप में निर्णित कर लेता है, तो फिर उस शांति को वह सतत भोग कर कुछ ही काल में कर्मों का क्षय कर नर से नारायण बन सकता है। जो मूर्त शरीर है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, लेकिन सुख दुख नहीं है। उसी के क्षेत्र में रहे अपने अमूर्त शरीर में अपने में सुख दुख होता है। अमूर्त शरीर है वह हम नहीं है, मूर्त शरीर में जो अमूर्त शरीर है वह हम है। और अपने को अनुभव में लेना वही मोक्ष मार्ग है। और चूंकि आप सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने सन्मुख होने पर सुख का अनुभव होता है, सुख का आस्वादन होता है, और वह आस्वादन ही हमको मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। जीव स्वसन्मुख होकर सुख भोगते हुए ही परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है, सुख भोगते हुए ही पूर्ण सुख को पाता है। और वह सुख अपने सन्मुख होने वाली वितरागता से है, अपने सुख स्वभाव से है।
बहिर्मुख होने पर चूंकि वितरागता नहीं होती, राग द्वेष होता है और हम अपने से विमुख होते हैं, तो फिर अपना सुख तो नहीं पाते, राग द्वेष के कारण आकुलता भोगते हैं, दुख भोगते हैं। तो बहिर्मुखता में एक तो सुख की प्राप्ति नहीं होती और दूसरा इसके विपरीत दुख और भोगना पड़ता है। इसलिए बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख होना है और अंतर्मुख होने के लिए अपने शरीर के विभिन्न भागों पर अपने ध्यान को लाना है। नेत्रों से नीचे नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग, जो भी संवेदना आपको मिलती है अपने सन्मुख होने से, उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए, क्योंकि उसी से हमको मोक्ष की प्राप्ति है। ये अपना सन्मुख होने से होने वाला जो भी सुख दुख का अनुभव है, वही हमको कर्मों से छुड़ाता है, जन्म मरण से मुक्त करता है। दोनों होठों के भाग पर आइए। दोनों होठ मिले हुए अपने सन्मुख होने पर सुख दुख की कोई न कोई संवेदना अवश्य प्राप्त होती है। उस संवेदना को पहचानिए। मुख के भीतर जिह्वा भाग, दंत पंक्ति, ऊपर तालु का भाग, पीछे कंठ का भाग, आइए अपने ठुड्डी के भाग पर। शरीर में वेदना नहीं है, अपने किसी भाग में वेदना नहीं है, तो सुख से उस भाग पर ठहर कर अपने को कर्मों से मुक्त करिए, बंधन से मुक्त करिए, राग द्वेष से बचिए। दोनों गालों का भाग, जब हम जगत के पदार्थों के ज्ञान से रहित रहते हैं, तो उनके प्रति राग द्वेष से भी मुक्त हो जाते हैं। राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं तो सकल तनावों से, चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जगत से विमुख रहना अच्छा है। जगत की भीड़ भाड़ से बचाकर अपने सन्मुख, अपने एकांत में रहिए। एक स्वयं के लिए है, अंत है, वो लक्ष्य है। अपने सन्मुख रहना, अपने कोई ध्यान का ध्येय बनाकर रहना, वही एकांत में रहना है। वह एकांत में रहना ही सुख का कारण है, परमात्मा होने का कारण है। बाहर आप किसी भी परिस्थिति में हो, अपना मुख अपनी ओर करके आप एकांत में आ जाते हैं, कर्म क्षय के मार्ग में आ जाते हैं, मोक्ष मार्ग में आ जाते हैं। दोनों कानों का भाग, अपना स्वरूप सदा ही उपलब्ध है। इसलिए जब आप चाहें तब अपने सन्मुख होकर बद्ध कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, संसार दुखों से मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। परमात्मा होने की सब सामग्री हमारे भीतर है, कहीं बाहर से कोई सामग्री नहीं लाना है। पूरा मुखमंडल,
ठोड़ी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक। अपने मुखमंडल के आत्म प्रदेशों से ही हम बहुलता से बहिर्मुख रहते हैं। यहाँ पांचों इंद्रिय होने से इतना क्षेत्र हमको बहुत बहिर्मुख रखता है। इस बहिर्मुखता से बचने के लिए अपने मुखमंडल पर अपना ध्यान बहुलता से लगाइए, और ये लोक में अपनी पहचान भी है। इतने क्षेत्र में रहे हुए मूर्त मुखमंडल से, और हमारा उपयोग भी इसी क्षेत्र से बहुता से बहिर्मुख होता है। उस बहिर्मुखता के निरोध के लिए प्रचुरता से अपना ध्यान अपने मुखमंडल पर रखिए। सारा स्पर्शन इंद्रिय का क्षेत्र मुखमंडल पर उसको लक्ष्य में लीजिए। सर्वांग आत्म प्रदेशों को मुखमंडल के भाग में अनुभव में लीजिए। सबसे छोटे स्थान का नाम प्रदेश है। ऐसे असंख्य प्रदेश हमारी अमूर्त काया में होते हैं, संख्यातीत। इस प्रकार हम अपनी अमूर्त काया के नाना विभाग कर सकते हैं, और हर विभाग में से जुड़कर अपने को वीतरागी बना सकते हैं। अपने गर्दन के भाग पर आइए। गर्दन के भाग में जो भी सुख दुख की दशा है, उसका प्रीति से अनुभव करते रहिए। अपने सन्मुख होने से ही हम स्वस्थ रहते हैं। अपने सब अंग उपांग स्वस्थ रहते हैं, तो फिर जीवन सुख से व्यतीत होता है, सुख से चलता है। पहला सुख निरोगी काया लोक में कहावत है, पर पहला और अंतिम सुख वास्तव में निरोगी काया है। कर्म बंधन का रोग मिट जाए, वही वास्तविक निरोगता है। फिर जहाँ कभी कोई भी किंचित भी रोग अनंत काल तक नहीं हो सकता है। रोग का अनुभव तब तक ही हो सकता है जब मूर्त काया मिली हो। मूर्त काया यदि निर्वाण होने से हमसे पृथक हो जाती है, तो फिर कभी कोई रोग अनंत काल में भी हो सकता नहीं। एक बार निर्वाण होने के बाद पुनः मूर्त काया का संबंध नहीं बनता है, क्योंकि फिर कभी इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, बहिर्मुखता नहीं होती, राग द्वेष नहीं होता, इसलिए मूर्त कर्म का बंध नहीं होता। और मूर्त कर्म के बिना मूर्त काया की रचना नहीं होती, क्योंकि अमूर्त कर्म ही मूर्त काया की रचना करता है। उस काया में हमको रोकता है, वेदना उत्पन्न करता है, राग द्वेष उत्पन्न करता है, इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न करता है। सारा संसार मूर्त कर्म के द्वारा किया जाता है, और उसी को हम अपने सन्मुख होकर अपने से पृथक करते हैं। अपने सीने के भाग पर आइए। पेट का भाग, पेट के संकोच विस्तार को अनुभव में लीजिए। पेट का फूलना और सिकुड़ना,
पीठ के भाग पर आइए। हर अंग को उसके सन्मुख रखकर हमने स्वस्थ रखना है। यह हमारी जिम्मेदारी है अपने प्रति। हर व्यक्ति को स्वयं ही अपनी काया को अपने सन्मुख रखकर स्वस्थ रखना होता है, बिना किसी औषधि के। अपने सन्मुख होने से रोग ही मिट जाता है, तो फिर औषधि की जरूरत नहीं होती। और मूर्त काया मिट जाने के बाद, उसके नहीं रहने पर, सूक्ष्म कर्म के नहीं रहने पर, फिर भूख प्यास आदि नाना बाधाओं से सबसे मुक्त हो जाता है। अपने दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधों तक अपने दोनों पैरों को अनुभव में लीजिए। अंगुलियों से जंघा भाग तक, और हम जिस अंग के हम सन्मुख होते हैं उस अंग के स्वास्थ्य का दशा का अनुभव होता है। वह जो भी शारीरिक सुख दुख है उसका वेदन होता है, और यह वेदन अनुभव करते रहना है। और इसी विधि से हम संसार के सकल दुखों से मुक्त होते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं, परमात्मा बनते हैं। तो यह पुरुषार्थ अहोरात्रि जारी रखिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।